नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विशेष संस्कृत के वह बताएंगे, जो आपके राउंड 2 में आने वाले हैं। बच्चों, आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आपको जो प्रश्न हम बता रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो राउंड 2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है ओलंपियाड की, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपका ओलंपियाड 2024-25 ये कौन सा पेपर होगा, ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तरीय विकासखंड में होगा, लेकिन जिला स्तरीय रहेगा। और ये प्रश्न पत्र आपका जिला स्तरीय है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। और विषय क्या रहेगा? संस्कृत। जो बच्चे विषय संस्कृत का पेपर देंगे उन बच्चों के लिए। और आपका पेपर जो होगा 1.5 घंटे का होगा। आपकी दिनांक आ चुकी है, पेपर की दिनांक, और आपको कितना समय देना है, कितने प्रश्न रहेंगे। और आपको ये बता दे रहे हैं कि हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं, इन प्रश्नों के बाहर एक भी प्रश्न आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप अच्छे से इसी से तैयारी कर लीजिए। मैं यदि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो आपको 2-3 वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रश्न पेपर हुआ था, उसमें चित्र दृष्टवा यानी कि चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, कुछ आपके संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, कुछ विशेषण से संबंधित तो पूछे गए थे, कुछ प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1, चित्राधारितम। इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, मैं आपको उत्तर बता दूंगा। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, चित्र दृष्टवा उचित नाम किंतु, यानी चित्र देखकर सही नाम चुनना है आपको। तो ये चित्र किसका है, आप देख सकते हैं, बताइए ये चित्र किसका है? कमलम है, पाटलम है, मोगरा पुष्पम है, या जपा कुसुमम है? तो बताइए, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या होगा, क्या है ये पाटलम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाटलम। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, चित्र दृश्यते। आप चित्र को देखिए, आप चित्र को देखने के बाद बताइए ये चित्र काय का है। सोचिए, आपको मालूम हो जाएगा चित्र काय का है। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस। इसमें संस्कृत बहुत सरल विषय है, और आप यदि सही से पढ़ाई कर लेंगे या हमारे पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से संस्कृत पास कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया चित्र दृश्यन्ते। तो ये चित्र काय का है? अमृत फलम, आम्रम, अमराय, कटकटी और दाडिमम। तो बताइए किसका चित्र है ये? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। किसका चित्र है? बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। आम्रम किसका? आम का चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित चित्रपु सूर्यकांति पुष्पम अस्ति। आपको चित्र देख के जो सूरजमुखी का चित्र है वो कौन सा है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, क नृत्यति, यानी कि कौन नृत्य करता है? पिका, मयूरा, हंसा, काका। तो कौन नाचता है, नृत्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मयूर। मयूर मीन्स मोर नृत्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकितेषु द्राक्षाफलम। यहाँ पे आपको पूछा है कि द्राक्षाफलम कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, विद्युत दीप्त गोलदीपः चित्रम चिंतु। यानी कि जो विद्युत से जलता है उसको चित्र में आपको चुनना है। तो यहाँ विद्युत से कौन जलता है? तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बल्ब जलता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया है, उचित मेलम चिंतु, यानी कि आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आप देखते हो ये क्या है, एक गाय है। तो आप सही जोड़ी का मिलान कर देंगे। तो ये देखिए, गाय यानी धेनु, तो ये किससे मिल जाएगा आपका? द नंबर से। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? दूसरा नंबर में दूसरा अ नंबर का ये है जपा कुसुमम। जपा कुसुमम, इसका अ नंबर आ जाएगा। ये सुका बिल्कुल सही है, सुका तोता, और ये ब नंबर का आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ए नंबर होगा। पहले का द, दूसरे का अ, तीसरे का स और चौथे का ब। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देख क्या लिखा है, अधोलिखितेषु समुचित समूह नास्ति, यानी कौन सा समूह सही नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 8 का, गजह उल्लुकह। देखो, कमलम चंपकम ये सही है, आम्रम डाडिमम ये भी सही है, बका काका ये भी सही है। लेकिन इसका उचित समूह कौन सा नहीं है? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन पे आप सही निशान लगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेंगे, आपको वहाँ सोचना है, समझना है और उत्तर देना है। फिर उचित विकल्प अस्ति, यानी सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको यहाँ पे।
तो देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होता है। दूरदर्शनम यानी किसको कहते हैं, टीवी को कहते हैं। तो इसका आपका दूरदर्शन यानी किसको किससे मिला दिए, स नंबर से। फिर दूसरा वायुयानम, वायुयानम मीन्स कौन सा होता है, हवाई जहाज जो वायु में उड़ता है, तो इसका द नंबर। और चल दूरवाणी षड्यंत्रम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर। और सड़क सडकम यंत्रम, तो इसका आ जाएगा ब नंबर। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी का मिलान कर लिया। और तो अब देखिए पहले का स ये आपका, ये दूसरे का द, तीसरे का अ और चौथे का ब। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे पूरी सही जोड़ी है, उचित मेलम नास्ति यानी सही जोड़ी का मिलान नास्ति यानी नहीं करना है। तो आपका यह देखिए प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, जो कौन से उचित मेल नहीं हो रहा है। उपनेत्राणी यानी कि चश्मा बिल्कुल सही है पहला। पुस्तकानी, ये पुस्तक है, ये भी सही है। और ये जो इसका सी नंबर का ऑप्शन कद्दूकानी यानी गेंद, ये भी सही है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही नहीं, तो आप सही आंसर किस पर टिक करेंगे, सी नंबर। इसके बाद चित्र छात्रा क्रीड़ा कुर्वन्ति सन्ति, चित्र में देखकर आपको बताना है कि जो छात्र हैं या छात्रा हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। हॉकी भी खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हॉकी और क्रिकेट, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। क्रिकेट हॉकी क्रीड़ा यानी क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट और हॉकी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वचन माधारेण उचित विकल्प नास्ति, यहाँ पे उचित विकल्प नहीं है कौन सा, शिक्षिका शिक्षिका, नौका नौके, मापिका मापिका, वीणा वीणा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। जो उचित विकल्प नहीं है तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, नौका नौके, ये उचित नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चित्रणे बालिका किम करोति, चित्र में बालिका क्या कर रही है, नमती, पठती, चलती, उपविशति, क्या कर रही है, आप देख सकते हैं चित्र में बालिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नमती यानी कि नमन कर रही, नमस्कार कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में देखिए चित्रे सर्वजनाः कुर्वन्ति, चित्र में सभी लोग क्या कर रहे हैं, चायपान, जलपान, भोजनम, स्नानम, क्या कर रहे हैं। आप चित्र को देख के आप बता सकते हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए थालियाँ दिख रही हैं, तो ये लोग सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। चित्र को आपको देखना है और चित्र में सभी लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भोजनम। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। अधोलिखित चित्रे अस्ति, ये चित्र काय का है, आपको देख के बताना है, गृहम, मार्गम, उद्यानम, नगरम। तो आप चित्र देखते से ही बता देंगे कि ये सही आंसर किसका है। इसका सही आंसर आ जाएगा गृहम यानी कि ये क्या है, एक घर है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चित्र दृष्टवा उचितम क्रियापद चिंतु, यानी कि आपको चित्र देख के ये चुनना है कि ये जो बालिका है कौन सी क्रिया कर रही है। देख सकते हैं आप, पेन है हाथ में, पढ़ती है, गछनती है, खाती है, लिखती है। तो यहाँ पेन है, आप कॉपी में वो क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लिखती। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा, लिखती, एंड डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। चित्रम दृष्ट्वा उचितम क्रियापदम चिंतु, यानी आपको चित्र देखकर ये जो चित्र दिख रहा है इसमें उचित क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है, क्या कार्य कर रहा है वो बताएं। क्रीडयंती, नृत्यंती, लिखंती, गायती। तो बच्चा क्या कर रहा है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्रीडयंती। इसके बाद अगला प्रश्न है चित्रे बालका करोति, चित्र में बालक क्या कर रहा है। ए नंबर खादती, बी नंबर खेलती, सी नंबर कुदंती और डी नंबर धावती। तो आप देखते हैं बालक कैसा दिख रहा है आपको, चित्र में दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आएगा धावती। धावती मीन्स होता है दौड़ता हुआ, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। और बच्चों मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि यदि आपने मेरे वीडियो को देख लिए, पूरे प्रश्न समझ गए, तो आपको इसके अलावा पेपर में बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 19। चित्रे इस तरह, चित्र में क्या है, छात्र है, शिक्षक छात्र है, भवान भवती है, बालका बालिका, बालिका। तो चित्र में कौन है आप देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, बालक और बालिका है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 20 देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 20। चित्रे छात्रा कुर्वन्ति, चित्र में छात्र क्या कर रहे हैं। ए नंबर प्रार्थना, बी नंबर गर्जना, सी नंबर साधना और डी नंबर घोषणा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, प्रार्थना। चित्र में छात्रा क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुचित मेलम चिंतु, यानी कि यहाँ पे कौन सा सही मेल नहीं है, आपको ये बताना है। कारयानम, तो ये कार है बिल्कुल। बस यानम, ये भी बस है। टेम्पो यानम,
ये भी टेम्पोयानम और वायुयानम। तो यहाँ पे आपको अनुचित मेलम चिंतु यानी कि जो मिलान नहीं हो रहा है वह बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, टेम्पोयानम। ये टेम्पो नहीं है, ये क्या है, ट्रक है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन अनुचित है, मेल वाला है, तो इसलिए सही आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, स्वर व्यंजनम ज्ञानम, यानी कि इससे हम स्वर और व्यंजन के बारे में देखेंगे। चित्रण द्वारा, किसके द्वारा, चित्र के द्वारा। चित्रण दृश्यन्ते, चित्र किसका है ये बताइए। आप देख सकते हैं ये चित्र किसका है, चित्र को देख के आप पहचानिए। अश्वः, किसका चित्र है, घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्वः। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, अश्वः। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 23, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है। पुष्पस्य है, आम्रस्य है, बद्री फलस्य है या कदली फलस्य है। तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, आम्रस्य, यानी क्या है, ये आम है। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें चित्र को देखिए, चित्र दृश्यते, किसका चित्र दिख रहा है, ये छात्रम का है क्या, इष्टिका है, ढोला, एड़ा, किसका चित्र है। तो ये ईट है, और ईट को संस्कृत में क्या कहते हैं, इष्टिका। तो चित्र किसका है, इष्टिका का चित्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, आम्रस्य, द्राक्षा, डांडिमस्य, इक्षुः, किसका चित्र है। आप चित्र देख के बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि चित्र किसका है। तो ये चित्र है इक्षुः, किसका, डी नंबर आएगा, इक्षुः। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, एतत् चित्रम अस्ति, किसका चित्र है, ऊँट का चित्र है। तो यहाँ पे ऊँट को क्या कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। अश्वः यानी घोड़ा, एड़ास्य नहीं है, मयूरस भी नहीं है, उष्ट्रस्य यानी ये क्या है, ऊँट है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27, चित्रे दृश्यते, चित्र को देख के बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, उड़ाहा। क्या है ये, ऊन है, तो ऊन को क्या कहते हैं, उड़ाहा, उड़ा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्रे अस्ति, चित्र में कौन है, बालका है, क्षत्रिय, सेवका है, ऋषि है। तो आप देख सकते हैं चित्र को देख के बता सकते हैं चित्र में कौन है, ये ऋषि है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, अश्वस्य, घोड़े का नहीं है, वैश्वभस्य, सिंहस्य, एड़स्य। तो ये चित्र है एड़स का। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 30, चित्रे दृश्यते, चित्र किसका दिख रहा है, सेवकः, इंद्रजालिकः, वणिकः और धावकः। तो ये चित्र किसका है, आप चित्र को देख के पहचानना है। तो ये इंद्रजालिकः, जो इंद्रजाल फैलाते हैं उनका है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आएगा। चित्रे अस्ति, किसका चित्र है, तो आपको देखते से ही पहचान लेंगे, ओष्ठो यानी ओठ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद एतत् चित्र अस्ति, ये चित्र किसका है, जलस्य है, औषधस्य है, दुघस्य है, तक्रस्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, औषधस्य यानी औषधि का चित्र है, जिसमें दवाई वगैरह रहती है कि नहीं। उसके बाद एतत् चित्रम अस्ति, किसका चित्र है, कमल का फूल है, कहाँ खिला हुआ है, देखिए तालाब में खिला हुआ है। तो ये कमलम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कमलम। एतत् चित्र अस्ति, ये चित्र किसका है, सुलम, खड़गः, चक्रम, भूसु, भिंड, भिंड। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का। इसका बी नंबर का आंसर आएगा सही, तलवार को खड़गः कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एतत् चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है, महेश, शंकर भगवान नहीं, रमेश नहीं, गणेश, यश और सोमेश। तो ये सही चित्र, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, एतत् चित्र अस्ति। तो ये चित्र किसका है, गणेश यानी गणेश भगवान का है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गणेश। इसके बाद एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, चित्र को देख लीजिए, ये चित्र किसका है आपको बताना है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से चुनना है। जलस्य, कपाटस्य, पटस्य, घटस्य। तो चित्र किसका था, वो घट का यानी कि घड़े का था, तो उसको घटस्य कहेंगे। तो उसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, चित्रे अस्ति, ये चित्र देखिए, चित्र किसका है, जलम, कपाटम, पटम, घटम, किसका चित्र है। तो आप बता सकते हैं एक घाट है, कोई भी नदी का एक घाट है, तो इसको घटम कहेंगे। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 38 देखिए, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, गृहस्य, चक्रस्य, यानस्य, वाहनस्य। तो ये आप देख रहे हो चक्र जैसा दिख रहा है, तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, चक्रस्य। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, पत्रस्य, ऋणस्य, छत्रस्य, घनस्य। तो ये छतरी है, छतरी को क्या कहते हैं संस्कृत में, छत्रस्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, छत्रस्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है। देखो ये पानी में चलने वाला जहाज है, तो इसको हम जलयान कहेंगे। वाहनस तो है ही नहीं, वायुयान भी नहीं है, रेलयानस भी नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जलयानस्य, जो जल में चलता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको चित्र देख के यहाँ पे पहचान करना है कि उसको क्या कहते हैं। आप बहुत सरल है, देख सकते हैं
फिर उसके बाद अगला है एतत् चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है? नदी का है, सरोवर का है, झरना का है, झरना का है या टंगड़म यंत्रम का है? तो आप देख सकते हैं, चित्र को देख के बता सकते हैं कि चित्र किसका है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा झरना। ऊपर से पानी गिर रहा है कि नहीं पहाड़ से, तो झरना है, तो झरा, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 42, एतत् चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है? इसके मुंह को देख के आपको पहचानना है। मयूरः, ठटकः, चचूहा, बकः, तो किसका चित्र है? आप चित्र देख के बता सकते हैं कि ये चित्र किसका है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चचूहा। तो इसका चचूहा का, बगुले का भी नहीं है, मोर का भी नहीं, ठटका का भी नहीं, तो इसका सही आंसर सी नंबर चचूहा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 43। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। एतत् चित्रम अस्ति, ये एक टाइप मशीन है। उसको हम जैसे टाइप करते हैं, कोई भी शब्दों को लिखते हैं हिंदी में कि टाइपिंग मशीन कहते हैं। तो ये जो है किसका चित्र है? इसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यंत्रस्य भी नहीं है, संगणक भी नहीं है, दूरवाणी यंत्र भी नहीं है, और ये टंकस यंत्र, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला एतत् चित्र अस्ति, ये चित्र किसका है? नरेश, सेवकस्य, ठटकस्य, कृषकस्य, ये क्या बना रहा है? घड़े बना रहा है। देख लिए, घड़े बनाने वाले को संस्कृत में क्या कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, तो उसको कहते हैं ठटकस्य। तो ये चित्र जो है ठटकस्य का है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। एतत् चित्रे दृश्यते, ये चित्र किसका है? आप देख सकते हैं डमरू का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर डमरूहा। फिर एतत् चित्रे अस्ति, ढोलक है, ये ढोला आ जाएगा, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा ढोला। डमरू भी नहीं, वीणा भी नहीं, मृदंग भी नहीं है, तो आप इसको तो आसानी से सभी बच्चे पहचान लेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको सरल प्रश्न आएंगे आपका राउंड 2 में, जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करके चली जाइए। और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ इसी में से आपके पेपर में पूरे जैसे का वैसा आएगा। बस मैं प्रश्न आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, समय आपको 2 से 3 घंटे देना है, उसमें आप पूरे पेपर की तैयारी कर लेंगे। देखिए फिर अगला प्रश्न है एतत् चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है? सभी लोग जानते हैं ये क्या है? बाढ़ है। बाढ़ देखते होगे आप, रामायण महाभारत में देखिए उस प्रकार के तीर कमान में चलाते हैं, तीर जिसे कहते हैं, तीर को क्या कहते हैं? बाढ़ा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बाढ़ा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। एतत् चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है? शाखा है? नहीं, तरुह, तरु यानी पेड़, पत्रम, पुष्पम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तरुह। ये पेड़ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तरुह, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एतत् चित्रे अस्ति, ये चित्र को देखिए, चित्र किसका है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इधर देखिए, या 4 ऑप्शन 3, थः, सर्वः, क्षेत्रमः, कूपः, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर थ। जो चित्र था वो किसका था? थ का था। इसके बाद अगला है चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है? आप देख सकते हैं, दर्पण, कंकतम, उपनेत्रम, कणिका, तो ये चित्र आ जाएगा आपका ए नंबर दर्पण यानी कि आईना है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला चित्र देखिए, चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है? धनुष, बाड़ा, खड़गा, चक्रमा, तो ये धनुष है और जिसको चलाते हैं वो बाढ़ है, तो ये आपका ए नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, धनुआ। इसके बाद एतत् चित्र अस्ति, ये चित्र किसका है? सेवकस्य, पंडितस्य, नरेशः, वेदस्य, देखिए मुकुट बंधा हुआ है सर पे, तो ये राजा ही हो सकता है, तो आप चित्र देख के पहचान लीजिए कि ये कौन है। तो ये सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर, नरेश यानी राजा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एतत् चित्रम अस्ति, चित्र किसका है? पुष्पस्य, नहीं है, पुष्प नहीं है, फलस्य, फल भी नहीं है, पलस्य, हाँ तो पलस्य है, पलस्य मीन्स पत्ता है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54, चित्रे दृश्यते, चित्र को देखना है, ये चित्र किसका है? सांप का चित्र है। सांप को क्या कहते हैं? सांप को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूर, तो किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। गरुड़ा भी नहीं है, मुस्कान, चूहा भी नहीं है, फणी, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फणी मीन्स क्या होता है? सांप। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है? काकस्य, कौवा नहीं है, गजस्य नहीं है, बकस्य और सुकस्य, तो बकस्य हो सकता है, ये बगुला, ये किसका चित्र है? बगुला का है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बकस्य। इस प्रकार से बच्चों यहाँ से भी एक दो प्रश्न आपको आएंगे, और आपको देखेंगे कितने, आपको जो पेपर आएगा 1.5 घंटे का आएगा, और 1.5 घंटे में आपको कितने प्रश्न रहेंगे? मेरा जहाँ तक मानना है आपको 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न यानी कि आपको 20 प्रश्न में जितने भी मैं बता रहा हूँ यहीं से पूछे जाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए और आगे के राउंड के लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 56, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है? सिंहस्य नहीं है, वानरस, बंदर नहीं है, भल्लुकस्य और मृगस्य, तो ये भालू है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, भल्लुकस्य, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद चित्र दृश्यते, चित्र को देख के ही आप पहचान गए कौन है मयूर, और मयूर को संस्कृत में क्या कहते हैं, मयूरः, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है चित्रे अस्ति, आप चित्र को देखिए, ये एक यज्ञ कुंड है जहाँ पर हवन वगैरह होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मंडपा नहीं कहते हैं, पेटिका भी नहीं, जलम भी नहीं, यज्ञ कहते हैं, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा यज्ञ। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, रथस्य, रथ है तो ये हो गया रथस्य, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, चित्रे अस्ति, ये चित्र किसका है, अमृतिम, श्रीखंड, चाकलेह, लड्डू है, तो किसका चित्र होगा आप सोचिए। इसका सही आंसर है लड्डू जैसे दिख रहा है ना, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, पड़स्य, वटस्य, भूमेय, फलस्य, किसका वट, तो ये वटस्य आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 61 नंबर का बी नंबर, वटस्य, चित्र किसका है, वट का। फिर इसके बाद ये चित्र अस्ति, आप इसको देखते ही पहचान गए, खरगोश है, खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं ये मालूम होना चाहिए आपको, सस्का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सस्का। फिर चित्रे अस्ति, ये किसका चित्र है, आप चित्र को देख के पहचान सकते हैं, जतुका, षष्ठपद, खग, कपोतः, तो सोचिए ये चित्र किसका होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, षष्ठपद, ये चित्र किसका है, षष्ठपद, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है एतत् चित्रम अस्ति, समुद्रस्य, तटबंधस्य, सरस्य, कूपस्य, ये चित्र दिख रहा है आपको, चित्र किसका है, तो बताइए चित्र किसका है, तो ये चित्र आ जाएगा सी नंबर, सरस्य, नदी का चित्र है ये, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 65, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र किसका है, हलस्य, कद्दाल, कद्दालकस्य, खनिजस्य, परसोह, तो ये चित्र देख के आप पहचान सकते हैं, सबके खेतों में इससे काम किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हल कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हलस्य। चित्रे अस्ति, चित्र को देख के आप बताइए कि चित्र में कौन है, शिक्षक है क्या, नहीं, श्रेष्ठी नहीं, सेवका नहीं, छत्री, जो रक्षा करता है, लड़ाई करता है वो छत्री कहलाता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67, ये चित्र को देखिए, चित्रे अस्ति काय का चित्र है, आप चित्र को देख के पहचान सकते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, त्रसस्य, त्रसम किसका चित्र है, त्रसम का चित्र है, और ये चित्र किसका है, मूर्ख, ज्ञानी, अल्पस्य, ज्ञानी, तो ये जो यहाँ पे पंडित हैं, गुरु हैं, तो ये ज्ञानी होंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ज्ञानी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित तेषु प्रथम स्वरः अस्ति, अब यहाँ पे स्वर व्यंजन नहीं पढ़ना हमको, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वरों के बारे में, स्वर क्या होते हैं संस्कृत के, प्रथम स्वर कौन सा होता है आपको ये बताना है, तो हम अ, आ, इ, उ ये पढ़ते हैं, इसमें पहला स्वर कौन सा है, अ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, अ। फिर अधोलिखित तेषु ह्रस्व स्वर अस्ति, ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको ये पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 70 का ए, ओ सॉरी ई, ये ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, ये ह्रस्व है, छोटा स्वर कौन सा है, ई है, आ बड़ी ई, और ए ये क्या है, दीर्घ स्वर है, और यहाँ पे ह्रस्व स्वर पूछा है, तो छोटा स्वर कौन सा, ई, दीर्घ सर्व वर्ण अस्ति, अब यहाँ पे बता सकते हैं दीर्घ स्वर कौन सा है, ई ह्रस्व है, ऊ भी ह्रस्व है, और अ भी ह्रस्व है, तो दीर्घ कौन सा हो गया, ई, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 में क्या कहा है, निम्नलिखित तेषु 33 स्वरवर्ण अस्ति, 33 स्वरवर्ण कौन सा है, अ, आ, ई, तो 33 में कौन सा आएगा, ई, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73, इंद्रजालिका इति शब्दे स्वर वर्ण अस्ति, जो इंद्रजालिका शब्द है इसमें स्वर वर्ण कौन सा है, तो बताइए यहाँ पे, नंद्र जाली ए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 73 नंबर का डी, ये ए क्या है, स्वर वर्ण है। फिर अगला है निम्नलिखित तेषु स्वरवर्ण नास्ति, यहाँ पे स्वरवर्ण कौन सा नहीं है, ओ भी है, औ भी है, और ऋषि भी है, तो यहाँ पे ये जो ठ है ये स्वरवर्ण नहीं है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित तेषु स्वरवर्ण अस्ति, यहाँ पे स्वरवर्ण कौन सा है, ड भी नहीं, ध भी नहीं, च भी नहीं, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही होगा ए, ये क्या है आपका स्वरवर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखितेषु उचित वर्णमाला क्रमे नास्ति, यानी कौन सा वर्णमाला सही नहीं है आपको ये बताना है, अ के बाद आ आता है, कौन सा क्रम नास्ति यानी कौन सा क्रम सही नहीं है ये बताना है आपको, आ के बाद ई के बाद औ अ, तो ये जो ई ये तीनों सही हैं,
ए नंबर भी सही है, बी नंबर सही है और डी नंबर भी सही, ये क्रम सही है। और ये सी नंबर का क्रम सही नहीं है, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? सी नंबर। औषधम इत्रस्य स्वर्णवर्ण अस्ति, ये औषधम है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्वर्णवर्ण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर औ। इसका डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ईसा इत्यत्र ई क्या है? व्यंजन वर्ण, ह्रस्व वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो ये ई कौन सा शब्द है आपको ये बताना है। ईसा में व्यंजन वर्ण है, ह्रस्व वर्ण है, दीर्घ स्वर वर्ण है और संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो आप देखते हैं ई, बड़ी ई है, तो बड़ी ई यानी कि दीर्घ है क्या ह्रस्व है, ये आपको सोचना पड़ेगा, उसके आधार पर ही बता पाएंगे। तो बड़ी ई यानी कि जितने बड़े अक्षर होते हैं वो दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं और छोटे वाले ह्रस्व स्वर वर्ण। तो इसलिए इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रथम व्यंजन वर्ण अस्ति, प्रथम व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो आप व्यंजन कहाँ से चालू होते हैं? क ख ग, तो हमारा प्रथम व्यंजन वर्ण कौन सा हो गया? क। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला है 80 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 80 में क्या दिया है देखिए, अधोलिखित अधोलिखितेषु व्यंजन वर्ण नास्ति, यहाँ व्यंजन वर्ण नहीं है। स भी है, ये श भी है, ये भी श है, लेकिन ये औ व्यंजन वर्ण नहीं, ये क्या है? स्वर वर्ण। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखितेषु व्यंजन वर्ण अस्ति, यहाँ व्यंजन वर्ण कौन सा है? अ, ऋषि, औ और त। तो अ, ऋषि और औ ये सब स्वर है और ये त जो है डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जो त है ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। फिर अगला है अधोलिखितेषु संयुक्त व्यंजन नास्ति, यहाँ पे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ भी है, त्र भी है और ज्ञ भी है, ये सब संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ध संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ध। इस प्रकार से बच्चों आपका 82 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 क्या है? ज्ञानोदय अस्मिन शब्दे संयुक्त व्यंजनाम, यानी ज्ञानोदय में शब्द में कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन है? तो यहाँ पे ज्ञ, ये जो है ग, ए नंबर का ऑप्शन ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद छत्री शब्द संयुक्त व्यंजन तो छ, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ये छ जो है संयुक्त व्यंजन है। फिर अगला प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 84 एक क्या कह रहा है? सॉरी, छत्री शब्द संयुक्त व्यंजनम नास्ति, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं है ये पूछा है, तो ये हमने रॉन्ग बता दिए थे। इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यह शब्द संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित विक्लेशु वर्णमाला क्रमानुसारणे शुद्धम अस्ति, यहाँ पे कौन क्रम से शुद्ध है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कूढ़ा औषधम बकह सरह, तो ये सही क्रम है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम व्यंजन वर्ण अस्ति, यानी कि व्यंजन का अंतिम वर्ण कौन सा है? तो आपको मालूम है क से लेके कहाँ तक है? सोचो, क से लेके अंतिम व्यंजन वर्ण पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, इसका अंतिम व्यंजन वर्ण अस्ति, तो ये ह अंतिम व्यंजन वर्ण है। चतुर्थ व्यंजन वर्ण अस्ति, क ख ग घ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर घ। चतुर्थ यानी चौथे नंबर का व्यंजन, क से पढ़ेंगे क ख ग घ, तो ये चौथे नंबर का हो गया, पहले नंबर का क हो गया, दूसरे नंबर का ख हो गया और तीसरे नंबर का ग, और चौथे नंबर क्या आ गया? घ। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, जलयानम इति शब्दे प्रथम व्यंजनम वर्ण अस्ति, जलयानम में इति इस शब्द में प्रथम व्यंजन वर्ण अस्ति, प्रथम व्यंजन वर्ण कौन सा है? या, ल, ज, म, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ज। प्रथम, इसमें देखिए प्रथम वर्ण कौन सा है? ज, तो प्रथम व्यंजन वर्ण कौन सा हो गया? ज, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका वर्ण संयोजनम। अब जो है अभी तक हमने व्यंजन और स्वर के बारे में पढ़े थे, अब वर्ण व्यंजन संयोजन, वर्ण का संयोजन करना। तो देखिए यहाँ पे आधा क अ, आधा म अ, आधा ल अ, धन आधा म, इतस्य मेलन रूप होती, यानी इससे कौन सा शब्द बनेगा? इसके मिलने से कौन सा शब्द बनेगा? तो क म ल म, कमलम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, देखो क म ल म, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90, क्या कह रहा है? घ अ ट ई क आ, तो क्या बनेगा सर? घ ट क आ, तो घटी घट टी का, छोटी ई घटी का,
और तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर, घटिका, घटिका। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 91, दाडियम, दा डी, इसमें छोटी की मात्रा आएगा, डा डी अम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 91 का डी नंबर, डाडी माम, डाडी माम। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 92 देख लेते हैं। कसह, कसह, केसह, क्या बन जाएगा इसका? केसह। तो केसह कौन सा आ जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, केसह। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बालकह, बालकह, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। आप देखिए ये आधा ब और आ, तो ये बन गया बा ल कह, बालकह। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप ये आधा ब और आ की मात्रा बना बा, ड़, ड़ अह, बाढ़, क्या बन जाएगा? बाढ़। तो बाढ़ कौन सा आ जाएगा इसमें? ये बाढ़ा हो गया, बाढ़, यानी बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद छतम, छात्रम, छत्रम, ये देखो छ और अ, छ त्र, ये त्र हो गया, और म, छत्रम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, छत्रम। इसके बाद प्रश्न नंबर 96, पुस्तकम, पुस्तकम, तो ये छोटा हुआ आएगा, तो पुस्तकम छोटा, पुस्तकम। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 97 देखिए, लेखनी, लेखनी, यानी इसका कौन सा? बड़ी आ रहा है, तो ना में बड़ी की मात्रा आएगा नी, और ख और ले में एक की मात्रा, लेखनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, लेखनी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98, शा आ स अ न द अ, तो क्या हो जाएगा? आसन, आसनदह, आसनदह। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आसनदह। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ आएगा माल्या, माल्या, माला, ये म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, मालाहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मालाहा। यहाँ म में आ की मात्रा मा, र में रज, रज, क्या आएगा? मा ज, तो इसका सही आंसर आ जाएगा क एम। तो इसका सही आंसर आएगा प्रश्न नंबर का डी, मार्जिकम। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न चलते हैं, कंदू, कंदू कलम, कंदू कलम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कंदू कलम, कंदू कम, छोटा हुआ है, कन दू कम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कंदू कम। इसके बाद छात्राहा, छात्राहा, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, छात्राहा, डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगला है वानरहा, वानरहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद अगला है छुरई, छुरिका, छुरिका, छुरिका मीन्स इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 104 का डी नंबर, छुरिका। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 106 आप मिलान कर लेंगे इस प्रकार, ये व आधा व और ये क्या होगा? वदनीयम, वंदनीयम। तो वंदनीयम कौन सा आएगा आपका? ये वंदनीयम, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 107। तो प्रश्न नंबर 107 में देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तरणीयम, तरणीयम, तरणीयम मीन्स इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, तरणीयम। इसके बाद आपका आ जाएगा लोकाहितम, लोकाहितम। ये जो हलंत दिन में लगे ये आधा होता है, और व्यंजन में जो स्वर मिलके इसको पूरा वर्ण बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लोकाहितम। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 108 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सॉरी, लोकहितम है, यहाँ पे ये बी नंबर नहीं आएगा, इसका डी नंबर आएगा, लोकहितम, लोकहितम, छोटी की मात्रा आएगी ई की। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार ये वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप, अश्व इतर से वर्ण विच्छेद है, अश्व का। अब आप अभी वर्ण विच्छेद दिया हुआ था, अब आपको शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। तो क्या कह रहा है इसमें? अश्व इतर से वर्ण विच्छेद, अश्व का आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ धन आधा स, धन आधा व, धन अ।
अश्वः, तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। चक्रम का तो च के बाद च के बाद क्र, तो आधा क र अ और मम, चक्रम, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद मयूरः इति शब्दस्य शुद्ध रूपम चिंतु, यानी कि आपको मयूर का शुद्ध रूपम कौन सा है? म के बाद आधा म आधा य उ र, मयूरः, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद मनसा इति शब्द शुद्ध वर्ण विच्छेद, तो म आधा म के बाद आधा न के बाद और स के बाद मनसा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, आधा म धन आधा न धन आधा स धन यानी कि व्यंजन आधा होता है और स्वर पूरा मिलके बनता है, तो क्या बन गया? मनसा। जैसे म में म, तो आधा म न आधा न और सा आधा स और मनसा, तो इस प्रकार से इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। वत्सा इति शब्द शुद्धम रूपम चिंतु, इसका बच्चा का शुद्ध रूप क्या हो गया? व के बाद च के बाद आधा व के बाद आधा च के बाद और श के बाद श के बाद क्या आ गया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 113 का इसका सही आंसर ए नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कालबोध इति शब्द वर्ण विच्छेद, कालबोध का वर्ण विच्छेद करेंगे। क में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा, तो यहाँ पे क में आ की मात्रा तीनों में नहीं, ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर। प्रश्न नंबर कौन सा था आपका? 114 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। गणेश इति पदस्य वर्णच्छेद अस्ति, ग में आ की मात्रा ग, ड़ में ए की मात्रा रे, स गणेश, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? प्रश्न नंबर 115 का सही आंसर ए नंबर। इसके बाद फड़ी, फ में अ की मात्रा फ, ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, तो फड़ी, यानी कि आपका इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। हलम, हलम इति शब्द से वर्णच्छेद, ह में अ की मात्रा, ल में आ की मात्रा और म, हलम, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद आमरम, आधा म र म, आमरम, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दर्पण इति शब्द, तो इस प्रकार दर्पण का भी वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो आप देख सकते हैं दर्पण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 120 डमरूहा का वर्ण विच्छेद, सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, ज्ञानी इति पदस्य वर्ण विच्छेद चिंतु, तो इसमें इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? ज्ञानी का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। आप इसका वर्ण विच्छेद करके देख लेंगे। भलुका वर्ण विच्छेद विच्छन्ति जंतु, तो इसका 122 का सही आंसर आ जाएगा, भलुका का वर्ण विच्छेद आ जाएगा डी नंबर। ये कपोतः का इतर से वर्ण विच्छेद की चिंतु, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा कपोतः का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसके बाद चस्का इति शब्द वर्ण विच्छेद चिंतु, चस्का का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 125, जानुह इतर से पद से वर्ण विच्छेदम किम, तो जानुह का वर्ण पद का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसके बाद पड़म इतर से वर्ण विच्छेद अस्ति, तो पड़म का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। तरु इतर से वर्ण विच्छेद पदस्य छन्ते, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। नरस्य इतर से वर्ण विच्छेद भवति, नरस, इसका वर्ण विच्छेद क्या हो गया? नरेश का, न र ए श अ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 128 का ए नंबर ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करना है और वर्ण विच्छेद दिए हैं तो उनको वर्ण बनाना है, ये बनना चाहिए। इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कंफर्म है, यहाँ से आपके तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद संधि परिचय आते हैं हम। संधि परिचय का बात है, वर्णयोः वर्णानाम व मेलनेन भवति, देखिए वर्णों के मेल से कौन बनता है? तो इसका सही आंसर आपको मालूम, दो वर्णों के मेल से किसका उकार उत्पन्न होता है, कौन बनता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 129 का सही आंसर है आपका संधि। दो वर्णों के मेल से क्या बनती है? संधि, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 130, संधि प्रकार संति, एंड संधि के कितने प्रकार होते हैं? पंचम, षष्ठ, त्रय, चतुर्वाह, तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3, तो सी नंबर त्रय। स्वर वर्ण मेलन भवति, स्वर के मिलने से कौन बनता है? जो स्वर के मेल से क्या बनता है? स्वर संधि बनती है, विसर्ग संधि बनती है, व्यंजक संधि बनती है, एतिसु कोडापि न, तो जो स्वरों के मेल से कौन संधि बनेगी? स्वर संधि ही बनेगी, तो इसका भी ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 132,
दीर्घ स्वर संधि उदाहरण अस्ति, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? रमेशः, सजनः, जलोदघः, विद्यालय। विद्यालय यहाँ पे दीर्घ यानी बढ़ रहा है, बढ़ती हुई संधि, तो दीर्घ संधि का सही आ जाएगा, तो विद्यालय आ जाएगा। दीर्घ संधि उदाहरण कौन है? विद्यालय। भानु उदय इति मिलित्वा भवति, भानु और उदय से कौन सी संधि बनेगी? भानुदय बनेगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भानुदय। भोदय भी नहीं बनेगा, भानादय भी नहीं बनेगा, भानुदय भी नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, भानुदय। फिर प्रश्न नंबर 134, उचित क्रम चिंतु यानी सही क्रम को चुनना है। गिरीश, तो गिरीश से बन जाएगा गिरिधन ईशः। महाशय से बन जाएगा महाधन आशय। वधु उत्सव से बन जाएगा वधुधन उत्सव। पितरम से बनेगा पितृणम। तो इस प्रकार से पहले का क्या हो गया? बी नंबर, तो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी। तो देखो पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उचित संधि विच्छेद रूपम नास्ति, यानी आपको यहाँ किसका संधि विच्छेद सही नहीं है ये बताना है। तो इसका दिगंबर, दिक्कधम अंबर, बिल्कुल सही है वाली। सत्कारा, सतधनकारा, ये भी सही है। टटिका, टटटीका, टटधन टीका, तो ये संधि विच्छेद नहीं है। सचितम, तो सदनचित, ये भी है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये संधि विच्छेद नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 136, विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि की उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मनोहर। मनोहर जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यंजनम संधि उदाहरणम अस्ति, व्यंजन संधि उसका उदाहरण क्या होगा वह आपको बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वागीसः। वागीसः किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि उदाहरण अस्ति, प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर संधि उदाहरण अस्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? कविधन इंद्र, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या होता है? कविंद्र। फिर वृक्षेपि, वृक्षेपि इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा वृक्षेपि का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वृक्षेधन अपि। अगला है गंगा इव समुचित संधि पदम अस्ति, यहाँ पे गंगा एवं में समुचित संधि पद कौन सा है वह आपको बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अधोलिखित उचित मेलम नास्ति, जगत धन ईसा, सही है। पाव, पोधन अका, यह भी सही है। और यद्यपि यद धन अपि, ये गलत है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन उचित मेलम नास्ति, यानी यहाँ उचित मेल वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 142 देख लीजिए, गणेश इतस्मै पदे संधि अस्ति, गणेश कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गुण संधि। गणेश कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला प्रश्न है, स्वागतम इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, जो स्वागत शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये बताना है। तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सुधन आगतम, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तत्धन लीन इतस्य संधि युक्त पदम अस्ति, यानी कि जो आपका तत्धन लीन ये संधि है, जो संधि विच्छेद है, इसकी शब्द कौन सा बनेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, तल्लीन। तत्धन लीन, तो इसका सही संधि क्या बनेगी? तल्लीन। इसके बाद रामधन तिष्ठति इति पदस्य संधि भवति, कौन सी संधि है आपको ये बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रामष्ठी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146, यण संधि उदाहरण अस्ति, यण संधि का उदाहरण क्या है? लकारः, इतस्मरः, कवीन्द्रः, सदानंदः, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इतयमरः, ये यण संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 147 का सही आंसर सी नंबर, गुरु उपदेश, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण आ जाएगा इसका बी नंबर, हरेंत्रम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 149, पर रूप संधि उदाहरण अस्ति, ये पर रूप संधि उदाहरण अस्ति किसका है? सावका का, गंगोधर का, प्रजयते का और शेव का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रजयते। अयादि संधि उदाहरण अस्ति, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है तो आपको बता देना है कि इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चैनम। अयादि संधि का उदाहरण कौन है? चैनम। गुण संधि उदाहरण अस्ति, तो गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर कौन सा? 151, तो इसका सही आंसर आ जाएगा नरेशः। नरेशः गुण संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि उदाहरण अस्ति, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा होगा जिसमें वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा जलोधम, तो इसका सी नंबर, जिसमें दो मात्राएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है संधि भवति, शब्द सम्मेलन, भाव सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन और पदस्थ, तो संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। स्वर संधि भेदः भवति,
सौर संधि के भेद कितने होते हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सौर संधि के भेद कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 6 षड्डा, यानी कि कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं सौर संधि के। सौर संधि अपर नाम भौती, सौर संधि अपर नाम भौती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अच्छ संधि, यानी सौर संधि को और क्या कहते हैं, अच्छ संधि कहते हैं। सच्युतौ संधि भेद भवति, ये सच्युत संधि किस भेद, कौन सा भेद है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर व्यंजना संधि। इसके बाद हल संधि अपर नाम अस्ति, हल संधि कौन सा नाम है, हल संधि अपर नाम संति अस्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर व्यंजना संधि। सुरेश इतस्य पदस्य संधि विच्छेद भवति, यानी सुरेश शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र। इसके बाद नमः धन नमः इति मिलित्वा भवति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 159 नंबर के प्रश्न का, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, नमो नमः। फिर प्रश्न नंबर 160 उचित योजनम अस्ति, देखिए यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला दीर्घ संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि आ जाएगा आपका सी नंबर, आपको विद्यार्थी। उसके बाद क्या है पूर्ण रूप संधि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कवेत्र। व्यंजन संधि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, और यण संधि ए आदि, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। फिर इसके बाद समीचीन युग्मम चिंतु, यानी कि आपको सही युग्म को चुनना है, कौन सा वाला है, 161 नंबर का प्रश्न है। इसका सही गुण संधि संजनम सही है, यण संधि भोजनालय ये भी सही है, और पर रूप संधि कापी ये भी सही है, लेकिन वैद्य संधि ये क्या है, समीचित युग्म चिंतु, यानी कि ये इसका आंसर सी नंबर का हो जाएगा, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62 समीचित संधि विच्छेद युग्म नासित, कौन सा, ये युग्म सही है और ये युग्म सब गलत थे, और यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा है, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अत्रयो, ये क्या है युग्म संधि विच्छेद युग्म नासित। फिर अगला प्रश्न है यदि विसर्ग पश्चात त अथवा थ स्यात् तथा, तो विसर्ग अस्ते भवति, यानी विसर्ग पश्चात त और थ आते हैं और बिंदी लगता है, तो कौन सा क्या होगा, तो ये पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर स। इसी प्रकार विसर्गार तरम च या ता, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 164 नंबर के प्रश्न का बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दे दिया आपको नरस्य वर्णम रूप वाक्य इसमिन नरस्य वर्णम इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसमें नरस्य वर्णम के आपको संधि विच्छेद करके बताना, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 166 पूर्ण रूपेण पूर्व रूप संधि उदाहरण नास्ति, यानी पूर्व रूप संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपोसति। पर रूप संधि उदाहरण नास्ति, पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद सौर संधि उदाहरण अस्ति, सौर संधि का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर देवर्षि। विसर्ग संधि उदाहरण नास्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है ये पूछा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर तल्लीन, ये डी नंबर का तल्लीन ये विसर्ग संधि उदाहरण नहीं है। अनुस्वार संधि उदाहरण अस्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ग्राम मागतः। फिर अगला है अ बड़ा धन ई बड़ी इति वर्ण मिलित्वा वर्ण निर्माण भवति, अ या बड़ा धन ई धन बड़ी ई से कौन सा वर्ण मिलके बनता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ए। इसके बाद बड़ी ई या ई धन छोटी ई धन ई से इति मिलित्वा वर्ण भवति, तो कौन सा वर्ण बनेगा, तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा ए बड़ी ई बनेगा। अ या आ धन ऊ धन बड़ाऊ इति वर्ण मिलित्वा वर्ण निर्माण, तो कौन सा वर्ण बनता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ओ। अवग्रह चिन्हम युक्त पदम अस्ति, अवग्रह चिन्हम युक्त पदम अस्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सोडापी। यण संधि उदाहरण नास्ति, यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रत्येकः। बालो हस्ति इति पदस्य संधि विच्छेद, तो इसका सही अस्ति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कौन से प्रश्न का, प्रश्न नंबर 176 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बालह धन असत हस्ति, बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। साधु युक्ति पदे संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि आएगी आपको ये पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सौर संधि।
इसके बाद जगदीश इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, एंड जगदीश शब्द की क्या आपको करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जगत धन ईशा। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है अह धन निशम मिलित्वा संधि शब्द अस्ति, यानी अह और निशम से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, अहम निशम। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। दिगंबर शब्दस्य संधि विच्छेद रूपम चिंतु, एंड दिगंबर शब्द का क्या करना है, संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 180 नंबर का, तो बी नंबर दिक् धन अंबरः, क्या बनेगा, दिगंबरः। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 180 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 181। इतः धन तथा इति पद्यो समुचित संधि पदम चित्वा लिखत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, इतस्य इस तरह। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 182। संधि विच्छेद रूपम चिंतु, तो यहाँ पे जो आपको संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा वो आपको चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, वृक्ष। यहाँ क्या आ जाएगा, वृक्ष, तो ए नंबर आएगा। फिर अगला प्रश्न है ग्रहे अपि इति संधि पदा भवति, यानी ग्रहे अपि इति संधि पदा भवति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये वाला ग्रह अपि आ जाएगा। फिर अगला है जगत धन जन्नी इति पद से संधि पद किंतु, तो इसका कौन सा शब्द बनेगा, जगत धन जन्नी इति पद से संधि पद चिंतु, यानी कौन सा पद सही होगा आपको ये चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जगत जन्नी। तो सी नंबर का आंसर सही होगा। उत धन मूल्यम इतस्य संधि पदम अस्ति, इससे कौन सा संधि पद बनेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, उन्मूल्यम। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 146, अयादि संधि उदाहरण नास्ति, यानी अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 186 का डी नंबर, शुभ शुभनत शुभतः, ये संधि इसका उदाहरण नहीं है। अंजः अजनतः पदस्य संधि विग्रह अस्ति, तो इसका संधि विग्रह क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अच धन अंतः। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बुद्धि पद से संधि विच्छेद अस्ति, यानी बुद्धि पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बुद्ध धन धीय, बुद्धि। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 189, कालो गच्छति भीमताम वाक्य निहित कालो गच्छति इति मध्य संधि अस्ति, यहाँ कौन सी संधि का उपयोग किया गया है ये पूछा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, विसर्ग संधि। मृगाश्च चरंती इति पदस्य संधि विच्छेदम, यानी जो मृगाश्च चरंती जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मृगा धन चरंती। इसके बाद नेक्स्ट है समुचितम संधि विच्छेद संधि, ओ सॉरी अस्ति, समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, हरियम धन वंदे। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यदि रकार र पश्चात न आगच्छति, र के बाद न आगच्छति ताही न स्थाने भवति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। संधि ओ भिन्न संधि पदम चिंतु, यहाँ से भिन्न संधि वाला पद को चुन के आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, चंद्रोदय। ये क्या है, भिन्न संधि वाला शब्द है। सौर संधि उचित मेलम नास्ति, तो यहाँ पे उचित मेल किसका नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रत्येकम अयादि संधि ये उचित मेल नहीं है, सही मिलान नहीं है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सौर संधि भेद नास्ति, दीर्घ संधि, सौर संधि के भेद नहीं है पूछा है, तो दीर्घ सौर संधि तो है। उसके बाद बी नंबर कह रहा है पूर्ण रूप सौर संधि, और सी नंबर कह रहा है यर्ण सौर संधि, और डी नंबर अनुस्वार संधि। तो उसका सही रूप नहीं है, तो इसका डी नंबर आ जाएगा। फिर अगला है व्यंजन संधि भेदा अस्ति, व्यंजन संधि के भेद कौन से हैं। तो बताइए यहाँ पे चारों में से व्यंजन संधि का भेद है अस्ति है, कौन सा भेद है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अस्वतः संधि। विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सोडहम। इसके बाद संधि शुद्ध उदाहरण अस्ति, संधि का सही उदाहरण है, आपको संधि का सही उदाहरण बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रत्येकम। फिर प्रश्न नंबर 199 देखिए, पर्यावरणम इति शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, जो पर्यावरण है उसका संधि विच्छेद करके बताना है। तो उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, परिधन आवरणम। फिर अधन ई से बना ए इति कस्या संधि भेद अस्ति, ये किस संधि का भेद है आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गुण संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 201, तत् स्थाने ल आदेश भवति तस्या उदाहरण अस्ति,
तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, तल्लीन, तल्लीनः। इसके बाद व्यंजन संधि उचित मेलम नास्ति, यानी व्यंजन संधि का सही मेल कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, इसका सी नंबर लवम तट्टिका, ये सही मेल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 203, उचित मेलम चिंतु, यहाँ पे आपको उचित मेल चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गुण संधि जो क्या है हिमालय, तो ये उचित मेल है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ से सही जोड़ी का मिलान करना था, सही जोड़ी के आधार पर आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, देखिए प्रश्न 203 का इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मिलान करके देख लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे संधि जो थी उसके बारे में बताया। अब इसके बाद पद और सुक्ति बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 204 में विद्या ददाति, विद्या ददाति अवगुणम विनयम दुखम आलस्यम, तो विद्या ददाति हमें विद्या क्या देती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 204 का बी नंबर, विनयम, विद्या ददाति विनयम, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। विनयात याति, विनयात याति, जो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, पात्रताम, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कस्मात धन धनमाप्नोति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, पात्रत्वाद। इसके बाद अगला प्रश्न है धनाद किम आपनोति, धनाद यानी किससे, धर्म से, कर्म से, सुखम से, दुखम से, तो धन किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 207 का ए नंबर, धर्म। सुखम कस्मात प्राप्तो नहीं, सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, धनात, धर्मात, पात्वात, विनयात, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 208 का धर्मात, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है विदेशु धनम अस्ति, जो विदेशु धनम अस्ति मतिह विद्या से, धर्म से, शीलम से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, विद्या से। फिर मति धनस्य अस्ति, मतिह धनस्य अस्ति, यानी कि मति किससे, धन से क्या होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, वैश्यनशु। परलोके धनम अस्ति, परलोके धनम अस्ति, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, धर्म। शीलम धनम अस्ति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा शीलम धन अस्ति का, सी नंबर, सर्वस्त्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 213, शोभते ना विना, क्या नहीं शोभता, मालाम धौचाम विद्याम लताम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, विधाम। शोभते ना विना, किसके बिना विना नहीं शोभती, विधाम के बिना। सर्वस्त्र भूषण भवती, विधा, विधा क्रोध आलस्य प्रमाद, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, विधा। कुरुपाणा रूप भवती, मुख रागः अविधा मोह विद्या, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, विधा। यानी विधा निर्धारणाम भवती, ए नंबर, सुखम धनम बलम जलम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 216 का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, धनम। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 217, निर्बलानाम विधा भवती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 217 का ए नंबर, बलम। इसके बाद साधनीय प्रत्नः, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, विद्या, साधनीय प्रत्नम। फिर विदत्व च नेत्वपतौ नेव खालिस्तान कदाचन, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 219 का सही आंसर बी नंबर आएगा, तुल्यम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 222, राजा पूज्यते, ए नंबर, परदेशे स्वदेशे स्वग्रह स्वग्राहे ग्रामे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, स्वदेशे। विद्वान सर्वस्त्र न पूज्यते त्याज्यते पूज्यते तेषु न कोडपि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्वान को सर्वस्त्र क्या करते हैं, पूजते हैं, तो इसका 221 का सही आंसर सी नंबर आएगा। खालिस्तान कुतो मित्रम, कैसा मित्र चाहिए, आलस्य अविद्यास्य अधनस्य एतिषु कोडपि न, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अधनस्य। इसके बाद खालिस्तान कुतो धनम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, अविद्यस्य कुतो धनम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 224, अकुलिनो अडपि देवपि च पूजते, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विद्यावान। कार्याणि सिद्ध्यति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उद्यमेन। खालिस्तान संप्राप्ते काकः काकः पिका पिका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, बसंत काले। फिर आभरणम रूपम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, नरस्य। फिर अगला प्रश्न है रूपस्य आभरणम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, गुण। गुणस्य भरणम, इसका सही आंसर आ जाएगा गुणस्य भरणम ज्ञानः, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ज्ञानम। इसके बाद क्षमा आभरम भवती, क्षमा आभरम भवती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, ज्ञानस्य। अगला प्रश्न है विद्यार्थीन लक्षणानि भवती,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर बी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद काव्यस्य शास्त्र विनोदनेन कालो गच्छति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 232 का सी नंबर धीमताम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 233, वैष्णेन वैष्णेन तू खालिस्तान निंद्रा कलहे न वा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर मूर्खणाम। इसके बाद प्रश्न नंबर 234 है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा डी नंबर का एतुसु कोटपिना, ये तीनों सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 235, मनुष्य रूपेण चरंती, तो 235 प्रश्न का सही आंसर आएगा मृगः। फिर अधमा इच्छन्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर धनम। धन मानम च इच्छन्ति, धन मानम च इच्छन्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मध्यमा। फिर महता धनम अस्ति, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मानम। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 239, मान इच्छन्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उत्तमा। फिर प्रश्न नंबर 240, जल बिंदु निपातेन क्रमः पूर्यते, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर घटा। इसके बाद प्रश्न नंबर 141 है, प्रश्न नंबर 141 में क्या दिया है, सुख्याति तजेत, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विद्याम। खालिस्तान चेत चेत सुखम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विद्यार्थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 243, विद्यार्थी चेत तजते, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सुखम। फिर सुखाथीनम सुखाथीनः कुतो, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विद्यार्थीनाम कुतो, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सुखम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146, तक्षकस्य विषम तक्षकस्य विषम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर दंते, सांप के कहाँ पर जहर होता है, दांत में। फिर मुखे विषम भवति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मक्षिकायाः। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 248, वृश्चिकस्य विषमम अस्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर पुच्छे। फिर दुर्जनस्य विष भवति, दुर्जन में विष कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 249 का ए नंबर सर्वागणे। फिर अगला है सर्वदा फलदायिनी, सभी को फल देती है, कौन देती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 250 का ए नंबर विद्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 251, कामधेनु गुणा अस्ति, तो उसका कामधेनु का गुण कैसा होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर विद्या देने का। फिर प्रवासे विधा भवति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मात सदसी। फिर प्रश्न नंबर 253, गुप्त धनम स्मृतम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विद्या। फिर अगला प्रश्न है 254 नंबर का, एके नापी खालिस्तान पुष्पितेन सुगंधिना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 254 का सी नंबर सुवेक्षण। फिर अगला है खालिस्तान धर्मो परमो धर्मः, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आचारः परमो धर्मः। इसके बाद प्रश्न नंबर 256 में संसर्गजाः खालिस्तान भवन्ति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। यह आपका प्रश्न नंबर 256 समाप्त हुआ। बच्चों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न नंबर 256 तक ही बताऊंगा। फिर आने वाले भाग में मैं इसके बाद के 257 से लेके आपको मैं यहाँ पे 3 वीडियो में या 4 वीडियो में आपके पूरे ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा राउंड 2 जिला स्तरीय परीक्षा होने वाली उसमें पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम भी 400-900 प्रश्न हैं। तो ये भाग 1 मैंने आपको कहाँ तक बताया, आप देख सकते हैं 256 तक बताया हूँ। उसके बाद आने वाले वीडियो में उसके बाद के प्रश्न मैं आपको बताऊँगा। यदि आपको मेरे द्वारा जो संस्कृत कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं सभी के लिए ये वीडियो काम का है, क्योंकि सबके लिए कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं का पेपर एक आएगा और जो आपका पेपर आएगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। और आपको राउंड 2 की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और आपको ये बता दे रहे हैं कि इसके बाहर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, हमने जो आपको बताया यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप पास होके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।